और टीम वेलकम वेलकम। आज हम जी नोटी बॉय स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट कुछ मेंबर्स हमारे साथ 2-3 साल से भी हैं। जब मैं अशरफ चौधरी साहब से भी पढ़ाता था स्कैल्पिंग मैंने कभी भी नहीं सिखाई, लेकिन चूंकि अब काफी मेंबर्स बहुत पुराने हैं, उनका एक्सपीरियंस जो है काफी डिसेंट हो गया है, तो आई विल टीच सम बेसिक थिंग्स। जो प्रीमियम मेंबर्स हैं, प्रीमियम मेंबर्स के ऑलरेडी लास्ट हफ्ते का जो लास्ट सेशन था हमारा, आई थिंक इट वाज ऑन थर्सडे और वेडनेसडे, वहां पर मैंने आपको स्कैल्पिंग के कुछ बेसिक आइडियाज, बेसिक टेक्निक्स बताई थी। यू कैन इवन यूज दोज फॉर स्कैल्पिंग। अब लिखना आप शुरू कर दें कुछ बातें। मैं व्हाइट बोर्ड खोल लेता हूं। ओके, आई एम गोना ओपन द व्हाइट बोर्ड। लेट्स ओपन द व्हाइट बोर्ड। ओके, वेयर इज द टेक्स्ट? एक तो अपडेट हुआ है, आई डोंट लाइक द अपडेट एट ऑल। मैं अमूमन क्या बोलता हूं आप लोगों को कि ट्रेडिंग के लिए कैपिटल आपको 500 से $1,500 चाहिए, राइट? ओके, but this one you can even begin with $100 or even $200। ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एक्सपीरियंस बंदे के लिए जिसने लाइव अकाउंट पे टेस्ट करना है, जिसने डेमो पे टेस्ट करना है, वो $100-200 का ही डेमो अकाउंट खोलेगा अगर $100-200 से उससे स्टार्ट करना है। बट जैसे वो कहते हैं ना, तंबाकू नशी सेहत के लिए मुज़र है। ठीक है, ये स्कैल्पिंग बहुत डेंजरस चीज है, इससे एहतियात किया जाए ज्यादा बेहतर है। मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर शुरू में ही दे दिया, इट्स क्वाइट डेंजरस। हाथ बैठाते हुए काफी टाइम लगे थे। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल रोलर कोस्टर है। लेकिन जब आप स्कैल्पिंग स्टार्ट करें तो प्लीज जेन में ये बात रखें कि इसमें से आपने कोई कमेटी के पैसे, घर का खर्चा, पॉकेट मनी नहीं निकालनी। इसको आपने इसमें स्पेशलाइज करना है। ठीक है ना? So let's go. So 100-200 dollars also good, okay, but $1,000 is better. ठीक है? Required capital, required capital. Okay. अच्छा जी, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगते हैं। स्टॉप लॉस आपका सिर्फ होगा 10 पिप्स से लेकर मैक्सिमम 15 पिप्स तक का। 10 पिप्स से लेकर 15 पिप्स का स्टॉप लॉस। टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम आप 1 मिनट का चार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो, 5 मिनट का भी चार्ट इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जुड़ के रहना है एक टाइम फ्रेम के साथ। 1 मिनट हो फिर 1 मिनट को ही देखना है, 5 मिनट पे फिर 5 मिनट को ही देखना है एंट्रीज और एग्जिट के लिए। ये नहीं कि भाई M1 पे एंट्री नहीं बन रही, M5 पे बन रही, मैं M5 पे लेता हूं। नो, डोंट डू दैट। ओके। अच्छा, क्या ट्रेड कर सकते हो? ट्रेड आप सिर्फ इस पे मेजर एफएक्स पेयर्स कर सकते हो, मेजर एफएक्स पेयर्स, और एनीथिंग दैट हैज स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन बाइंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। एनीथिंग दैट हैज ए स्प्रेड ऑफ लेस देन 3 पिप्स, 3 पिप्स या 3 पॉइंट्स, एनीथिंग। तो आई थिंक ऑयल जो है, थोड़ा ऑयल गोल्ड टफ हो जाएगा इस पे ट्रेड करना, लेकिन मैं आपको मॉडिफिकेशन बाद में इसकी बता दूंगा। इंडिकेटर्स कौन से इस्तेमाल करने हैं? इंडिकेटर्स 200 मूविंग एवरेज प्लस स्टोकेस्टिक, इसकी सेटिंग्स 5-3-3, और नहीं, और नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। 5-3-3, 200 exponential moving averages, stochastic, 5-3-3। टेक प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट, इसके अंदर आप मिनिमम और मिनिमम 20 पिप्स का रख सकते हो। ठीक है, 1-to-1 भी कर सकते हो टेक प्रॉफिट। ईदर इट विल बी 10 पिप्स, नहीं बल्कि मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। 20 पिप्स का टेक प्रॉफिट है, फिक्स्ड है। ओके, इट कैन नॉट बी मोर एंड इट कैन नॉट बी लेस। तो रिक्वायर्ड कैपिटल में आपको बता दिए। ठीक है, स्टार्ट विद 0.01। ठीक है ना? स्टार्ट विद 0.01। लॉट साइज आप बड़ा रख सकते हो। ओके, यू कैन गो फॉर इट। 10 पिप के स्टॉप लॉस का मतलब है $1 का नुकसान। ट्रेड टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट। ट्रेड टाइमिंग्स फॉर स्कैल्पिंग, कब स्टार्ट करना है? विंटर में, विंटर टाइम, सिर्फ और सिर्फ
11, 12, 1. 1 p.m. to 4 p.m. ठीक है, राउंड 1 और या सेशन 1, सेशन नंबर 1, ठीक है। सेशन नंबर 2, 2 कब है आपका? 7 p.m. 7:30 p.m. to 8, 9, 10, 10:30 p.m. इसी सेशन के दौरान आपने ये करनी है एग्जीक्यूट, ठीक है। I'll explain more. पहले मैं लिख लूं, रिक्वायर्ड कैपिटल, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट भी बता दिए, टारगेट 20 पिप्स है, टाइम फ्रेम 1 मिनट यहाँ 5 मिनट का, मेजर एफएक्स पेयर्स, मेजर एफएक्स पेयर्स का मतलब क्या है? जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, ठीक है। यूएसडी सीएचएफ नहीं करना, ठीक है। नो नो यूएसडी सीएचएफ, नो नॉन ट्रेंडिंग पेयर्स। आप समझ लो पाउंड डॉलर, यूरो डॉलर इज मोर देन इनफ, ठीक है ना। यू कैन इवन गो फॉर ऑयल एंड गोल्ड, ओके यू कैन। मैं लिख रहा हूँ, ओके जी, आई एम राइटिंग देम फॉर यू, ओके। यूएसडी सीएचएफ, नो यूएसडी सीएचएफ, गो फॉर ईयूआर यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, और येन पेयर्स भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। यू कैन इवन डू येन पेयर्स यूएसडी, लेकिन आई थिंक आपको यूएसडी जेपीवाई और जीबीपी जेपीवाई पे शायद स्प्रेड कम मिले, ओके। लेकिन सेशन टाइम्स विंटर में यही है आपके, दीज आर योर सेशन टाइमिंग्स ड्यूरिंग द विंटर। समर में कब करना है? समर 1 आवर लेस कर लो, ओके, रिड्यूस 1 आवर, कॉपी, you can make this at 12 p.m. until 3 p.m. 6:30 p.m. to 9:30 p.m. और क्या है इधर? इंडिकेटर्स भी बता दिए, ट्रेडिंग पेयर्स भी बता दिए, ओके। नैस्डैक भी कर सकते हो, हाँ, यू कैन इवन डू फॉर नैस्डैक। हाँ, अगर नैस्डैक ट्रेड करना है वो सिर्फ अमेरिकन सेशन में, अगर नैस्डैक ट्रेड करना है सिर्फ अमेरिकन सेशन में। गोल्ड ट्रेड करना है, यार ये और कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना। फॉर नैस्डैक, नैस्डैक ओनली आफ्टर यूएस ओपन, ठीक है। फॉर गोल्ड ओनली बिफोर 1.5 आवर ऑफ अमेरिकन मार्केट। अभी सबको ये बात का पता नहीं है, ठीक है, आप चेक कर लेना कहीं से भी। जो गोल्ड मार्केट है ना, समर में 5 बजे खुलती है और विंटर में 6 बजे खुलती है, ओके, गोल्ड मार्केट। तो पीएम की बात कर रहा हूं मैं, कीप दैट इन माइंड। गोल्ड मार्केट पाकिस्तान के 5 बजे शाम को स्टार्ट होती है, इट्स अ 24 आवर मार्केट, ठीक है। बट जो मेन ओपन है ना, एक्चुअल स्टॉक पिट ओपन जिसे बोलते हैं, जहां पर ट्रेडर्स रोलर डाल रहे होते हैं, वहां पर ये 5 बजे स्टार्ट होता है, ओके। बट नाउ इन विंटर इट स्टार्ट्स एट 6 o'clock, 6 p.m. चलो, प्रोडक्ट्स भी आपको मैंने बता दिए, उनकी टाइमिंग्स भी बता दी। अच्छा, मनी मैनेजमेंट, इसमें ट्रेड करने के बहुत ज्यादा डिफरेंट तरीके हैं। अभी मैं एक क्लासिक तरीका बताता हूँ मनी मैनेजमेंट, ओके। इधर अब आप चीज समझ लो, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। लेट्स से कि ये आपकी एंट्री है, ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस है, ठीक हो गया, और टारगेट आपका 2 टाइम्स होगा, स्टॉप लॉस है 2 टाइम। अच्छा, एवरीवन फोकस, ओके, आई वांट यू ऑल टू फोकस हियर। ये वाली थोड़ा इधर, ये टफ चीज है, ओके, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू बट दैट्स हाउ इट इज। 10 पिप्स, ठीक है, ये 10 पिप्स का स्टॉप लॉस, 20 पिप्स का टेक प्रॉफिट। 10 पिप्स स्टॉप लॉस,
20 pips टेक प्रॉफिट। अच्छा, अब दो में से एक चीज ही होनी है ना, वन ऑफ टू थिंग्स गोना हैपन। व्हाट? ट्रेड ली, यहाँ स्टॉप लॉस हिट होगा, आउट। ट्रेड ली, यहाँ टारगेट हिट होगा, ऐसे ही है। और मार्केट जो है हमेशा रेंगते हुए जाती है, इट गोज इन सिमेट्री, इट गोज इन zigzag, डजंट गो स्ट्रेट अप, इट डजंट गो स्ट्रेट डाउन, कीप दैट इन माइंड, ठीक है ना। अच्छा, अब गेम क्या है, व्हाट यू हैव टू डू हियर? एंट्री एग्जीक्यूट हो गई, गुड। मार्केट जब 10 पिप्स जाएगी ऊपर, मार्केट आपके फेवर में 10 पिप्स चले गई है ना, तो ये स्टॉप लॉस उठा के इसको एंट्री के एक पिप ऊपर ले आओ, इससे आपका रिस्क प्रोटेक्टेड होता है। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूं, एंटर हो गए हो, गुड। मार्केट 10 पिप्स हाफ डिस्टेंस पे गई है, हाफ डिस्टेंस पे गई है, अपना स्टॉप लॉस उठा के एंट्री पे मॉडिफाई करके एंट्री पे ले आओ। ये आपकी मनी मैनेजमेंट, ये आपकी मनी मैनेजमेंट है। आप 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ ट्रेड करोगे। दिस इज द मिनिमम एंड दिस इज द मैक्सिमम। आपको मैं क्या सिखाता हूं कि भाई यार ये डब्ल्यू है, ठीक है, इसके नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाना है, ये आपकी एंट्री है, और टारगेट आपका इतना है। अब अगर ये डब्ल्यू के अंदर आपको डब्ल्यू मिल गया है, लेकिन ये स्टॉप लॉस बन रहा है 40 पिप्स का स्टॉप लॉस, आपने 10 का ही लगाना है स्टॉप लॉस, आप 40 का नहीं लगाओगे, ठीक है। टारगेट पोटेंशियल जो है अगर इसमें 120 पिप का है, तो नहीं, आप अपना 20 पिप ही पकड़ोगे, ठीक है। ये इस सेशन का पार्ट 1 है। पार्ट 2 के लिए मे बी हम 5-10 मिनट की ब्रेक लें। नाउ लेट्स गो ऑन द चार्ट, आई एम गोना गो ऑन द चार्ट, ठीक है। कम हियर, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। इंसर्ट इंडिकेटर्स, मोबाइल पे हो सकती है स्ट्रैटेजी। मूविंग एवरेज 200 की मूविंग एवरेज है, ओके, लेट्स कलर इट, मे बी ओके, सेम कलर इज फाइन। एक्सपोनेंशियल अप्लाई टू क्लोज, अप्लाई टू क्लोज एक्सपोनेंशियल, हिट द ओके बटन, 200 की मूविंग एवरेज आ गई, ओके। इंसर्ट इंडिकेटर्स, फिर स्टोकेस्टिक पे जाना है, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं 533, मेथड सिंपल, प्राइस फील्ड क्लोज। मेथड को एक्सपोनेंशियल करना है, बी माय गेस्ट, यू कैन डू इट। येलो लाइन जो है इसकी थिकनेस बढ़ा देना, लेवल 2 पे ले आना थिकनेस, ठीक है। आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन, 533, मेथड एक्सपोनेंशियल, प्राइस फील्ड क्लोज क्लोज, ओके, एंड हिट द ओके बटन। ये नीचे स्टोकेस्टिक आ गया, राइट क्लिक, टेम्पलेट, ठीक है, सेव टेम्पलेट एज स्कैल्पिंग कर लो, या नोटी बॉय स्कैल्पिंग, व्हाटएवर यू वांट, टेम्पलेट को सेव कर लो। यहां तक किसको क्लियर नहीं बता दे मुझे, इज इट क्लियर? आप बताओगे देन आई विल प्रोसीड फर्दर। कोई है जिसको क्लियर नहीं है? एनीबडी हु हैज इश्यूज? कोई मेंबर ऐसा जिसे क्लियर नहीं है? उस्मान साहब कह रहे हैं क्लियर है, मिस्टर सलमान उल्फत साहब दे आर सेइंग क्लियर। ये इसकी ना स्क्रीनशॉट ले लो यार, इसकी व्हाइट बोर्ड की, टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट खींच लो जल्दी से। आई नो आपके रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बट स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, मैं व्हाइट बोर्ड मिटाने लगा हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू इरेज, नो मैं साइड से इरेज कर देता हूँ। वेयर इज द इरेजर? ओके, खलास।
अमूमन क्या सिखाया जाता है? हम्म, ये है। जो ऑसिलेटर इंडिकेटर्स होते हैं जैसे स्टोकेस्टिक हो गया या आरएसआई हो गया। आरएसआई के बारे में मैंने आपको क्रिप्टो के कोर्स में पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। ये 80 जोन है, ठीक है, और ये 20 का जोन है। हम्म, ठीक है। जो एक ट्रेडिशनल चीज सिखाई जाती है वो कुछ यूं है कि आप 20 पे बाय करो। 20 का मतलब है ओवर सोल्ड है, रिवर्सल है, प्राइसेस आर चीपर। 20 पे बाय करो और 80 पे उस बाय को एग्जिट कर दो। फिर 80 जो होता है प्राइसेस आर एक्सपेंसिव, ठीक है, 80 पे प्राइस एक्सपेंसिव है, बाय से निकल जाओ और शॉर्ट सेल जैसे ही 80 लाइन के नीचे आता है स्टोकेस्टिक, ये आपकी शॉर्ट सेल की एंट्री है, उसको होल्ड रखना है और जब तक ये दोबारा 20 लाइन के ऊपर आता है ये बाय है। ये तो एक क्लासिकल अप्रोच है ना। नो वरीज जुनेद साहब, आई विल शेयर देम विद यू। नाउ फॉलो व्हाट वी डूइंग, ओके? ठीक है ना। यही है स्टोकेस्टिक का सीन। दिस इज योर बाय एंट्री एंड दिस इज योर सेल एंट्री, और दिस इज योर शॉर्ट सेल एंट्री एंड दिस इज द साइन टू गेट आउट फ्रॉम शॉर्ट सेल। ये आप सबको पता है। अब लेट मी टेल यू ट्रिक। अब जो 533 सेटिंग्स बताई है ना मैंने आपको स्टोकेस्टिक्स की, ठीक है, अब ये बहुत फास्ट सेटिंग्स है, ये पिछली 5 बार्स की एवरेज वगैरह 3 बार की एवरेज देखिए कैलकुलेट कर रहा है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा इनवर्स बताता हूं इसका। लेट मी गेट अ ड्राइंग टूल। ये यहां पर इट्स बाइंग दी पुल बैक, इट इज बाइंग दी सपोर्ट, ओके। This is for buying the pullback, buying at support. ओके, अच्छा। अब ये जब ऊपर जाता है ना, अब मैं आपको एंट्री रूल्स भी बताता हूं साथ साथ। एंट्री रूल्स, ट्रेड एंट्री रूल्स। लेट्स क्रॉप दिस ऑफ। oops एंट्री रूल्स, एंट्री रूल्स। If price is above 200 EMA, look for buys only, buys only at 20 area, buy only. Number one, at 20 area for buying pullbacks, pullbacks or supports. Number two, at 80 area, this is the trick. At 80 area for buying breakouts. मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, ठीक है। एंट्री रूल्स, ये एंट्री रूल्स हैं। अच्छा, नाउ अब ये जो हो जाता है शॉर्ट सेलिंग के लिए भी अप्रोक्सीमेटली सेम। इफ प्राइस इज बिलो 200 मूविंग एवरेज, लुक फॉर शॉर्ट्स, शॉर्ट्स, short selling only. If at 20 area, 20 area uh, is for shorting, for shorting breakouts, and at 80 area for shorting pullbacks, shorting
pullbacks. मैं practically I'll show you this on the chart. These are the entry rules. ठीक है ना? Now अब chart पे चलते हैं. Let's go to the chart. Let's select the M5 chart. ठीक है? ये 5 मिनट का चार्ट है. Okay? This is the 5 minutes chart. Okay? ये देखो. Settings क्या है? 533. Okay? Watch very carefully. प्राइस ऊपर गई, पुल बैक आया ना, किधर आया? 20 के नीचे. 20 के नीचे आया, 20 से ऊपर आए, 20 से ऊपर आए, आपने बाय उठानी है. ठीक है, आप बाय उठाओगे जहां पर भी 20 का क्रॉस आता है. ओके, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगना है, 20 पॉइंट का आपका टारगेट लगना है. ओके, और जब भी पुल बैक आएगा, सो यू गॉट फर्स्ट एंट्री अराउंड दिस एरिया, क्योंकि यहाँ पे 20 के ऊपर आई है प्राइस. ठीक है, आपने बाय ले लिया. अगर आपने पुल बैक्स को ट्रेड करना है, अनदर एंट्री यू गेट अराउंड दिस लेवल. ठीक है ना, ये देखो इधर 20 से नीचे आई, उठी. ठीक है, इधर ले सकते हो. नहीं, क्लियर नहीं लेना, इस पे ज्यादा चलिए, यू कैन गो हियर. प्राइस ऊपर गई, 20 लेवल की नीचे आई यहाँ पर, वो यहां से उठी तो बाय ली, 10 पिप्स 20 पिप्स लेके निकल गए. ये बाय के अंदर पुल बैक्स की एग्जांपल है. हम और एग्जांपल्स को यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं. वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर मोर एग्जांपल्स हियर. 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस ऊपर गई, पुल बैक आया, नॉट अ सेटिस्फैक्टरी वन. हियर यू हैव अ पुल बैक. ये 20 एरिया, लेकिन देखो अभी बीच में चीजें अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो. अब ये स्ट्रेटेजी का साइड इफेक्ट है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट. ठीक है ना, तो ये ऊपर गई, पुल बैक आया, यहाँ पे आपको बाय मिला, टेक योर बाय. 50 पॉइंट्स की मूव थी, अपने 20 पॉइंट लिए, निकल गए. देन अगेन you're here, pull back here at 20 area, you buy the thing and you hold it. Then again, second entry, you buy, probably this hits your stop loss. Stop loss के बगैर ट्रेड करे हो, it gives you a recovery later on. Again you have here another pullback. 200 मूविंग एवरेज के ऊपर और 20 के नीचे खरीदना है. इधर तेज मूवमेंट्स होंगी, you'll get faster movements here. ठीक है ना, some trades in couple of days you'll get buy the pullback. तो अगर आपके 2-3 अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो गए हैं, तो उनमें से कुछ ट्रेडें जो हैं, क्योंकि आप 1 to 2 पे ट्रेड करें, 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इवेंचुअली you'll get out with profits. ठीक है ना, ये जी आपका another one, you have a pullback, it goes in your favor. ठीक है, अब ये नीचे आ गया, नीचे जाने के बाद 200 मूविंग एवरेज के पास पास इट कम्स डाउन. ठीक है, बट इट्स नॉट क्लियर, नीचे होनी चाहिए ये पूरी, इट शुडंट बी अराउंड एट द मूविंग एवरेज फॉर शॉर्ट सेलिंग. फिर देखते हैं और कुछ आया है आगे. ये इधर ये पुल बैक है, ये वाला देखो, 20 के ऊपर गया, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही हम फ्लोट कर रहे हैं. दिस इज योर बाय, दिस इज बाइंग दी पुल बैक्स. ओके, ये क्लासिकल तरीका है फॉर बाइंग द पुल बैक्स एट दी 20 एरिया. 20 एरिया पे बाय करने के लिए ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है ये. ठीक है ना, इट्स ए ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी. ये तरीका जिसको क्लियर नहीं है पूछ ले. दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ बाइंग पुल बैक्स फॉर स्कैल्पिंग, एंड यू कैन यूज एनीथिंग विद इट. क्रिप्टो के लिए नहीं है ये एप्लीकेबल, दिस इज नॉट फॉर क्रिप्टो. क्रिप्टो के लिए बड़ा टाइम फ्रेम आप यूज करोगे, स्कैल्पिंग नहीं होगी, आप उसके ऊपर रेगुलर ट्रेडिंग करोगे. टाइम फ्रेम बस बढ़ा देना है, 15 मिनट, 1 घंटा, आधे घंटे का चार्ट. ओके, सो दिस इज फॉर बाइंग. अच्छा, ये सेलिंग, अभी सेलिंग पे आएंगे ना काशिफ साहब. वी कैन कम फॉर सेलिंग. सर 20 एरिया पे बाय करके 80 एरिया पे एग्जिट नहीं कर सकते? वो बाद में, आई विल कम टू दैट. सर ये अपना क्वेश्चन सेव रखो, इन केस आई फॉरगेट लेट मी नो. अभी हम क्लासिकल तरीका कर रहे हैं. शहजाद साहब कह रहे हैं कि क्लियर नहीं हुआ. शहजाद साहब आप माइक पे आ सकते हो? कैन यू कम ओवर द माइक्रोफोन? मैं आपको अनम्यूट करूं? आ जाओ. टेल मी, क्या चीज क्लियर नहीं हुई आपको, बताओ. व्हाट्स नॉट क्लियर? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, जी बोलें. अच्छा सर, मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा कि जैसे आपने ये पुल बैक की बात की है ना कि पुल बैक होगा,
हाँ जी। जैसे वो भाई ने पहले बात आपसे कर दी है मेरे वाली, कि 20 पे हम बाई कर सकते हैं और 80 पे हम डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, सेल कर हाँ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो सर एक ये था सर, दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये जो पुल बैक है हमें कैसे, लेट्स सपोज कि अप ट्रेंड है, अब वन हमें बाय क्या वन पता कि क्वेश्चन वो। देखिए, पहले पहले पहला क्वेश्चन आंसर कर देते, फिर आप दूसरा पूछो, ठीक है। जी बॉस। पहला क्वेश्चन आप कह रहे हो कि हम 20 पे ले इधर 20 पे ले रहे हैं और 80 पे सेल कर रहे हैं, राइट। जी बॉस। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट फिक्स्ड है ना। 10 पिप का आपका स्टॉप लॉस है और 20 पिप का आपका टेक प्रॉफिट है। तो वहां पर जी ये सर। चीज मानी नहीं लगती कि इसको यहां से लेकर यहां तक होल्ड करना है। जी सर, वो ठीक दूसरा होगा, क्लियर सर। एंड पे डिस्कस करूंगा, अगर टाइम बचा तो एंड पे, नहीं तो फिर एक और सेशन लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है, उस दूसरे तरीके पे। ठीक है, अब क्लियर हो जी गया कि सर। हम क्यों 80 पे क्यों नहीं बाय को हम 80 पे क्यों नहीं क्लोज करें, क्लियर हो गया ना। जी जी सर, क्योंकि हमने लिमिट लगा दी है ना, $10 पे जो लॉस होगा हमारा, स्टॉप नहीं लॉस होगा। लिमिट नहीं, और ये 20 पे सर, अपने माइंड में सर मैं कह रहा हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 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 ऐसे। जी, और जो टेक प्रॉफिट होगा वो 20 पिप्स का होगा। हाँ जी, ठीक है। अब ये वाला जी पार्ट जी। क्लियर हो गया ना। ये सर क्लियर है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बोलें। सर मैं दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर ये जो पुल बैक है, लेट्स सपोज का अप ट्रेंड है, ग्रीन हाँ जी, कैंडल से बनती जा रही है फर्दर फर्दर, तो हाँ सर जी। जब ये फर्स्ट जो रेड कैंडल है वो बनी है डाउनवर्ड नीचे, तो सर ये कैसे पता लगेगा कि ये अब ये पुल बैक कंप्लीट हो गया, यहाँ से अब अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा, सॉरी सॉरी के ग्रीन कैंडल शुरू हो जाएगी। नहीं, आपका ग्रीन या रेड कैंडल से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आप जो है अपनी एंट्री का जो आपका ट्रिगर है, जहां से आपको अलर्ट या इशारा मिल रहा है, वो आपका ये स्टोकेस्टिक ही है। स्टोकेस्टिक ने अगर कहा है कि वी के ऊपर जाके आप चले गए ये ऊपर लाइन, तो आपने बाय का बटन दबाना है, तो फिर बाय का बटन दबाना है, आपका रेड ग्रीन कैंडल से कोई गर्ज नहीं। सर ये जहाँ पे सर आपने क्लिक किया हुआ ना, इसी के साथ देखें, ये नीचे से ऊपर की तरफ गई है मार्केट 20 एरिया के पास, ठीक है, तो सर उधर से नीचे आके अगेन उसने क्रॉस किया 20 एरिया को। इट्स फाइन, पार्ट ऑफ द गेम है। जब ट्रेड एग्जीक्यूट होगी या स्टॉप लॉस हिट होगा, टेक प्रॉफिट हिट होगा, दोनों में से एक काम होना ओके डन सर, फ्रॉम माय साइड। है। ये पार्ट ऑफ द गेम है, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, थैंक यू सर। दैट्स इट्स ओके। ऑलराइट, चलें। ओके और कोई सर, किसी ओके। को क्लियर नहीं हुआ? एनीबडी एल्स? सर हेकेनाशी यूज कर सकते हैं? नहीं, अभी नहीं, हेकेनाशी वाला अभी सब्जेक्ट नहीं है। आई डोंट वांट टू ओवर कॉम्प्लिकेटेड, ये नेक्स्ट सेशन में आप पूछ लेना, अगर हमने इस सेशन को डीले कर दिया। जी राना उबैद साहब, गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर जी, लॉट साइज क्या होगा इसमें? लॉट साइज आप 0.01 से स्टार्ट करो शुरू में, हम्म। ठीक है ना। यानी 10 पिप्स आप देख लो कि आपको 10 पिप्स जो है, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको हम्म। कितना रास आता है। अगर 1 माइक्रो पे कर रहे हो तो 10 पिप्स का मतलब $1 का लॉस है, 3 माइक्रो पे कर रहे हो तो $3 का लॉस है, अगर 0.1 कर रहे हो मिनी लॉट तो आपको भी $10 का लॉस है। ठीक है, अच्छा, वो आप डिसाइड करोगे। 0.1 पे। $10 का लॉस होगा। ठीक होगा, ठीक होगा। ठीक है, ऑलराइट। और कोई क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स? चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। अच्छा, एनीबडी एल्स? और कोई है? सर हेकेनाशी यूज, नहीं हेकेनाशी का आज दिन नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट हेकेनाशी। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम आप मुझे बता देना अगले सेशन में हेकेनाशी का डिस्कस करने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको पुल बैक्स का बता दिया, राइट। वी टॉक्ड अबाउट द पुल बैक्स। लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। ये तो आपको 20 वाली बात क्लियर हो गई। अच्छा, सेम इज वैलिड फॉर शॉर्ट सेलिंग, ठीक है ना। शॉर्ट सेलिंग के लिए भी सेम तरीका और सेम टेक्निक है। लेट्स गो बैक, ये देखो 200 मूविंग एवरेज के नीचे आए हैं। ये देखो यहाँ पर गई ऊपर 80 के ऊपर, नीचे आई, शॉर्ट सेल ली, 10 पिप का स्टॉप लॉस लगाया, 20 पिप का टेक प्रॉफिट। अभी मैं वैसे ही एज एन एग्जांपल नैस्डैक इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप समझोगे, मैं आपको बस आप पैटर्न को और तरीके को समझो। आपने ये यूरो डॉलर या पाउंड डॉलर पे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। ऑलराइट, आई एम जस्ट
फॉर्मेलिटी के लिए, बस हमें हमें सिर्फ चार्ट चाहिए, डजंट मैटर व्हाटएवर इट इज। ठीक है, ये एंट्री है, हियर दिस इज योर एंट्री एट द क्लोज ऑफ कैंडल, 10 पिप स्टॉप लॉस, ठीक है, एंड 20 पिप इज योर टारगेट। ठीक है, अगेन इट गोज अप above the 80 level, नहीं पसंद, you can skip it, you could go for this one, you don't like this one कि aggressive लग रहा है, नहीं इसमें U shape कोई नहीं बनाई ऊपर जाके, ठीक है, नहीं भरोसा आ रहा तो नहीं लो ट्रेड, wait for the next one। एक दिन में कई दफा ट्रेड्स मिलती हैं अगर मार्केट ट्रेंड करिए। ठीक है, this is another entry, ठीक है, गैप डाउन, इट्स वाज अ सक्सेस। ठीक है, इधर फंस गई, अगर एंट्री मिस होगी इधर दोबारा आपको कई दफा एंट्री मिल जाती है, एंड अगेन इट गोज डाउन, इट गोज अप। ठीक है, तो ये 80 के अंदर आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो, 80 के अंदर यहाँ पर आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो, कैन सी दैट। अब ऑफ कोर्स यू विल नॉट बी एबल टू टेक ऑल, पूरा 24 घंटे तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, सो डोंट इवन थिंक अबाउट, अनलेस कि आपको, आपने किसी वैम्पायर से अपने आपको चक लगवाया है, ठीक है ना, फिर मे बी यू कैन ट्रेड फॉर 24 आवर, हालांकि वैम्पायर्स भी रेस्ट लेते हैं सुबह के टाइम। ठीक है ना, ओके, सो डोंट गो फॉर दैट, अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट नहीं करना। ये सेम थिंग हियर, यू आर बिलो द 200 मूविंग एवरेज, येलो लाइन मूविंग एवरेज के नीचे जब भी गई यहाँ पर 80 के नीचे, एग्जीक्यूट योर शॉर्ट सेल। जब यूरोपियन सेशन ने किक इन किया, इट वेंट इन योर डायरेक्शन, देन अगेन इट गोज अबव द 80 लेवल, इधर से नीचे आया स्टोकेस्टिक यहाँ से, यू हैव अ शॉर्ट सेल, इट गोज इन योर फेवर, इट गोज बैक अप अगेन। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हिट कर गई होगी, यहाँ पर गोज बैक, कम्स डाउन, ठीक है, गोज डाउन, इधर कोई सिग्नल जनरेट नहीं हो रहा, इट गोज बैक अप हियर, इधर से आपको मिली ट्रेड, यू टेक एन एंट्री अगेन, इफ यू वांट टेक दिस वन, मे बी हिट योर स्टॉप लॉस। तो ये जी एक प्रोसेस है, इट्स अ जर्नी। ठीक है, इट विल वर्क आउट, यू हैव टू प्रैक्टिस, ये टाइम मांगती है, अटेंशन मांगती है, ये चिड़चिड़ा कर देती है बंदे को। ठीक है ना, ये स्ट्रैटेजी सीखने के बाद आप फजूल खाम खा जो है घर वालों से छोटी छोटी बातों पर लड़ाई शुरू कर दोगे, इसलिए मैं ये चीजें सिखाता नहीं। ठीक है ना, तो ये मैं साथ साथ आपको नेगेटिव्स बता रहा हूँ, नेगेटिव एंड पॉजिटिव्स दे गो टुगेदर, इसके लेकिन शायद नेगेटिव ज्यादा हो। बहरहाल नोट बनता है, नोट बनता है प्रैक्टिस के साथ, सिर्फ साइडवेज ट्रेडिंग रेट पे खुद पड़ेगी, या आप आउटसाइड द सेशन आवर्स ट्रेड करने की कोशिश करोगे, उधर फिर गिद्दड़ कूद कर देगा मार्केट आपकी। ठीक है ना, ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेंड इज योर फ्रेंड, यू गॉट मल्टीपल एंट्रीज ओवर हियर, गेट एन एंट्री हियर, हियर, ये सारे 20 लेवल्स पे सब के सब ये एंट्री। अभी आपको मैंने क्लासिकल बाइंग ऑफ पुलबैक्स, शॉर्ट सेलिंग के अंदर पुल बैक नहीं बोलते, जो ऊपर खिंचाव आता है उसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, पुल बैक्स, बट टेक इट एज अ पुल बैक, कोई बात नहीं। हम पाकिस्तानी दुनिया की वाहिद पहली कौम है जो साइडवेज या बॉक्स पैटर्न को पैरेललोग्राम पैटर्न बोलती है, किसी दूसरी कंट्री के मुल्क वो पैरेललोग्राम नहीं बोलते, तो फिर हम पुल बैक्स, रिट्रेसमेंट्स को भी पुल बैक्स कहने का कहना है। अच्छा जी, नाउ टीम, बाइंग और शॉर्ट सेलिंग का तरीका क्लियर हो गया आप लोगों को? बाइंग एंड शॉर्ट सेलिंग इज क्लियर? ओके, ठीक है। अच्छा, अब ये आपको मैंने पुल बैक सिखाया है, यार किसी को नहीं समझ आ रही तो कोई शर्माए ना, मैं डांटता वांटता कोई नहीं हूँ, हम यहाँ पे सब अडल्ट है, जिसको नहीं समझ आई वो पूछे, कोई यहाँ पर शर्माने की वो झिझकने की जरूरत नहीं है इधर हमारे साथ। ठीक है ना, प्लीज अगेन शो व्हाइट बोर्ड, ये नहीं, दिस इज द व्हाइट बोर्ड, हियर यू गो। ओके, सो नो नीड टू फील शाय, डोंट हेजिटेट, ये पैसों वाला कोर्स है भाई, ये पैसे इसमें मार्केट के अंदर पैसे जेब से लगते हैं, ये ना ग्राफिक डिजाइनिंग है, ना वीडियो एडिटिंग या वॉइस ओवर, ना कस्टमर सर्विस, यू नो दिस हियर यू यूज मनी, इट्स अ सेंसिटिव थिंग, सो आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं बिफोर यू प्रोसीड इट शुड बी क्लियर। ओके, ठीक है, कैन आई चेंज द व्हाइट बोर्ड नाउ? व्हाइट बोर्ड स्विच कर लूं मैं? थैंक यू, थैंक यू, चलें जी। अच्छा, नाउ नेक्स्ट टेक्निक, next technique is use doing the opposite.
आपको मैंने इस तरह सिखाया ना ट्रेंड ट्रेडिंग। आप लोग पूछते हो ना मुझे कि भाई सर ये अगर ट्रेंड है तो आप इधर ब्रेकआउट्स ले रहे हो, आप यहाँ पर क्यों नहीं ले रहे ट्रेड? आप लोगों ने बात पूछी थी, ये मेरे खास तौर से प्रीमियम वालों ने पूछा था ना। मैं इधर लाइव ट्रेड रूम के अंदर मैं इसी तरह ट्रेड करता हूँ ना, क्योंकि मुझे पुल बैक सर्च करते हुए नहीं, आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई डोंट लाइक ट्रेडिंग पुल बैक्स पर्सनली, हालांकि दे आर मच बेटर, डिस्काउंटेड प्राइस होती है पुल बैक, आई डोंट लाइक पुल बैक्स। ठीक है ना, हमने लास्ट टाइम सबका जॉइंट सेशन किया था पुल बैक्स के ऊपर, ठीक है ना। अभी जो मैंने आपको सिखाया है स्टोकेस्टिक को यूज करना स्कैल्पिंग के लिए, अभी मैंने आपको पुल बैक सिखाए हैं कि इस एरिया के अंदर, लेट्स बी मोर एक्यूरेट, कि जब प्राइस पुल बैक करती है तो ऐसे एरिया पे आपने कैसे बाय करना है, अभी मैंने आपको ये सिखाया है। और सिमिलरली फॉर शॉर्ट सेलिंग मैंने आपको सेम चीज सिखाई है, ठीक है, कि अगर शॉर्ट सेल करना है तो इधर आपने शॉर्ट सेल की ट्रेड कैसे लगानी है, 80 के ऊपर आएगा आपने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, राइट। अब जनाब, जो मेरा फेवरेट पर्सनल तरीका है, विच इज ट्रेडिंग द ब्रेकआउट्स, एक्सक्यूज मी, ट्रेडिंग द ब्रेकआउट्स। अब हमने ब्रेकआउट्स ट्रेड करने, वी वांट टू ट्रेड द ब्रेकआउट्स नॉट द पुल बैक। फॉर दिस आप ऑपोजिट करोगे। व्हाट डू आई मीन बाय ऑपोजिट? जो ओवरसोल्ड रीजन होता है, अगर मूविंग एवरेज के नीचे 20 पे प्राइस जाएगी, वहां पर आप शॉर्ट सेल एग्जीक्यूट करोगे, नॉट एट 80, ठीक है, नॉट एट 80। लेट्स डू एन एग्जांपल हियर, ओके, हियर इट इज, हियर इज द सर्कल, ओके, देखो, ओके, तो ये जी हम 200 मूविंग एवरेज के नीचे 20 लेवल पे आई प्राइस, आपने शॉर्ट सेल अपनी एग्जीक्यूट कर दी। अगेन इट गोज बिलो 20, टच के ऊपर, ठीक है ना, हियर 20, कैन यू सी दैट? ये ठीक हो गया, सेम, it makes a pullback, comes at 20, it touches 20 here, this is your short sell, ठीक है। अब ये चूंकि एक्टिव है तो मैं इनको मार्क नहीं करता, ठीक है ना, I'll not mark this areas क्योंकि वो एक्टिव है पिछली ट्रेड। सेम अगेन इट गोज अप, ठीक है, comes down at 20 area, it's a short sell, ठीक है, goes up, ठीक है, ये देखो, goes at 20 area, you short sell, ओके, ये शॉर्ट सेलिंग के लिए, ठीक है, ये शॉर्ट सेलिंग के लिए। और लेट्स लुक फॉर सम बायर्स एज वेल, we're going to go for some buy examples here, here, 200 के ऊपर, it's above, this is the 20 level, this is your buy, okay, goes down, goes back up, this is your buy, whatever, ठीक है, comes फिर आगे और फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं थोड़ा सा, this is your buy, this is your buy, stop loss बीच में hit होंगे, okay, it's part of the game. Now let's go here, देखो, from down it goes up above the 200 moving average, it's a buying a breakout with 20 over 10 pips stop loss, 20 pips take profit, again here above you take a buy, it goes in your favor, comes down, ठीक है, क्लियर हुआ, ये तरीका है। तो आप इसके अंदर इनवर्स ट्रेडिंग कर रहे हो, ओके, यू मेक सम, यू लूज सम, 10 ट्रेडें हैं, 5 ट्रेडें गलत थी, 5 ट्रेडें कामयाब गई, ठीक है, आप प्रॉफिट में हो। 10 ट्रेडों में से $5 पे समझ लो, अगर $50 का नुकसान हुआ है तो बाकी 5 ट्रेडों पे $100 का मुनाफा है, 100 माइनस 50, 50 आपकी जेब। बट गो विद वन माइक्रो लॉट, फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट,
trend में you'll make your money. This is a breakout, you buy this breakout, you have another breakout. तो ये concept है. Do you want me to continue or that's it? Clear हुआ scalping का तरीका? काफी है इतना? Do you think this is enough? Is this enough? Split करना है session या break लेनी है? Enough, right? I think it's enough. तो अब हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कर लेते हैं. इट्स मोर देन इनफ. हमने आज क्या डिस्कस किया है? हमने लेट्स रीकैप, लेट्स रिवाइज. ओके, आज हमने नॉटी बॉय स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस की. कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी मनी मैनेजमेंट से मुंसलिक बातें की कि 10 पिप का फिक्स्ड हार्ड स्टॉप लॉस है और टेक प्रॉफिट जो है आपका 20 पिप का है. मैक्सिमम आप 15 पिप का स्टॉप लॉस और फिर 30 पिप का टारगेट रख सकते हो, लेकिन 10 से 20 पे हाथ बिठा लो. क्वालिटी ट्रेड लेनी है, जबरदस्ती जो है ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी. अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे जूम आउट करके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स बना लेते हो और उनके पास अपनी एंट्री ट्रिगर का वेट करते हो, आपकी ट्रेड ऑप्टिमाइज हो जाएगी. उसमें काफी अच्छी एक्यूरेसी और प्रिसिजन आ जाएगी. प्रिसिजन की उर्दू क्या होती है? ओके. और फिर मैंने आपको बताया कि साइडवेज पेयर्स नहीं ट्रेड करने. इसके अंदर यूरो डॉलर कर सकते हो, पाउंड डॉलर कर सकते हो, ऑयल, गोल्ड, नैस्डैक, एज लॉन्ग एज आपकी जो स्प्रेड है वो 3 पिप से कम की है. ऑयल में शायद हायर है. ओके. इंडिकेटर्स बता दिए, 200 मूविंग एवरेज, स्टोचैस्टिक्स यूज करने हैं, टाइमिंग्स भी बता दी. अगर रिस्क लेना है ऑफ टाइमिंग आप कर सकते हो, लेकिन कुछ देर में पैसे बना के बंदा बाहर निकला है वो ज्यादा अच्छा होता है. हम लोग एक लॉट ट्रेड किया करते थे, ठीक है, अपने टाइम पे. टाइमिंग्स हमने डिस्कस की, मनी मैनेजमेंट के बारे में बात की, एंट्री टेक्निक्स हमने डिस्कस की. क्लासिकल तरीका 20-80 पे रिवर्सल खेलने वाला है, पुल बैक्स वाला है. और फिर आज मैंने आपको स्टोचैस्टिक्स ब्रेकआउट्स के साथ कैसे ट्रेड करते हैं वो भी सिखा दिया है. शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग स्कैल्पिंग करने के लिए वी कवर्ड दीज थिंग्स. अब जो भी क्वेश्चन आपका, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, feel free to ask and I'll answer them for you. Go ahead, let's have some questions. ठीक है, let's have some questions. Do you have any questions you want to ask? कुछ पूछना है पूछो, I'm available. आज का सेशन उन लोगों के लिए जिन्होंने कोर्स मुकम्मल किया है, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी और डिसेंट है, जो काफी टाइम से कर रहे हैं ट्रेड. It's for them. Okay. And now it's not for newbies. Newbies, they have to how we say, newbies they have to finish their courses first. कोई क्वेश्चन टीम सर? लंदन सेशन का टाइम है आजकल, क्या टाइम है? आई बिलीव इट्स 1 PM. 1 PM स्टार्टिंग टाइम है. 1 घंटा ज्यादा कर लो, 1 घंटा ज्यादा कर लो. जी मिस्टर नबील, नबील साहब गो अहेड. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. सर ये पूछना था, ये जो डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आप बताते हैं सर, ये तो हम भी बना सकते हैं, या ये टेस्टेड होती हैं, आपने खुद बनाई होती हैं, या दूसरी बुक्स में होती हैं, या कोई कहीं और से सीखी हैं आपने? तो हम भी क्या बना सकते हैं इन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को? मैक्सिमम तो आई थिंक मेरी हैं सारी. आई थिंक सो. मैक्सिमम ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज मेरी ही हैं, लेकिन मैं इसलिए एक्स्ट्रा चीजें बताता हूँ कि आप लोगों को सबको बोला हुआ है कि जब आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, हमारा कोर्स परचेज करते हैं, कि कोर्स से मुंसलिक कोई भी अपडेट्स होंगी वो फ्री ऑफ चार्ज होंगी, इफ यू रिमेम्बर राइट. यस सर. ठीक है. तो दैट्स द ओनली रीजन आई एम शेयरिंग दीज थिंग्स, क्योंकि तो एक्चुअली सर ये काइंड मैं सही बात बताऊं, ये सेशन आप लोगों का नहीं था, ये प्रीमियम मेंबर्स का था. आप लोगों के ज्वाइन करने से पहले 1 घंटे पहले हमारा लाइव ट्रेडिंग सेशन चल रहा था. तो आई जस्ट डू इट कि चलें आ जाएं, सब कुछ सीख लें, किसी का कोई क्वेश्चन है रिवीजन भी हो जाएगी. आई एम जी सेइंग. सर. सर ये हम भी बना सकते हैं उस लेवल पे आप ट्रेन करेंगे हमें कि भी हम भी अपनी बना सकें ट्रेडिंग देखिए, स्ट्रेटजीज? आपका जब एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा ना, ठीक है ना, व्हेन यू हैव डिसेंट एक्सपीरियंस. मैंने आज क्यों ये सेशन किया, क्योंकि काफी मेरे साथ लोग ना दे आर अटैच फॉर मोर देन 1.5-2 years. 6 months में तो हाथ बैठ जाता है. तो उन लोगों का सेशन था ये, पुराने मेंबर्स का. सो विद टाइम
with time you will inshallah be able to do that, लेकिन शायद जरूरत ना पड़े। इंशाल्लाह सर। ओके सर। देखिए वक्त के साथ साथ आपको नेकेड ब्लैंक चार्ट के ऊपर ट्रेड करना आना चाहिए, बल्कि चार्ट देखे बगैर ट्रेड करना आना चाहिए। वही हमारा तो सेशन रह गया, मैंने इन सबको सिखाना था कि सर अच्छा ये जो प्रीमियम मेंबर्स है ना, प्रीमियम मेंबर्स, ये मुझे कल रिमाइंड करा दें सेशन का कि बगैर चार्ट देखे कैसे ट्रेड करते हैं, सिर्फ प्राइसेस को देखकर। ओके, यू हैव टू टेल मी दैट टुमारो। जी इट्स गुड, आपने बात छेड़ी है। अच्छा तो जी, तो वक्त के साथ साथ देखें मैक्सिमम मेजोरिटी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा, कवर कर दूंगा, लेकिन कुछ चीजें आपको वक्त और एक्सपीरियंस तजर्बा सिखाएगा। ओके सर। ओके। और क्या क्वेश्चन आपका? नहीं सर, थैंक यू। मैं ये मेथड इनकरेज नहीं करता बाय द वे, ये मैंने सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए दी है, आई डोंट रिकमेंड दैट। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी जी अगर सर। स्ट्रेटजी है, आपके पास ऑलरेडी टेक्निक जो चल रही है उसी को चलाते रहें, डोंट चेंज एनीथिंग। इफ समथिंग यू हैव समथिंग दैट वर्क्स फॉर यू, डोंट चेंज। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। यू आर वेलकम डियर। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चंस? किसी ने कोई सवाल पूछना है, किसी ने कुछ? बाय द वे जरूरी नहीं कि आप आज के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछो, अगर आपके कोर्स के रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आई, इफ यू वांट मी टू कवर समथिंग यू कैन आस्क। तो क्वेश्चंस नहीं आ रहे, सो आर वी डन? सेशन पर रैप अप करें हम? थैंक यू फैजान साहब। ऑलराइट टीम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर योर अटेंडेंस। उल्फत साहब कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज ब्रोकर रेगुलेटर है साइसेक से, साइप्रस सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, टोटली फाइन। ओके, मिडिल ईस्ट वॉर इफेक्ट, मिडिल ईस्ट। अफसर साहब नहीं समझा मैं आपकी बात, ये आपका क्वेश्चन है कि आप शेयर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन? वो आप पूछ रहे हो कि मिडिल ईस्ट की जो वॉर है वो कैसे? टू बी ऑनेस्ट, you should know that I don't use fundamentals for my trading. मैं fundamentals और economical reports नहीं क्रिएट करता, लेकिन बुरी बात है मिडिल ईस्ट वॉर का दुख तो होता है एज अ मुस्लिम और whatever regardless of religion। ठीक है ना, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे चीज गलत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ट्रेडर जैसे मनहूस लोग होते हैं ना, हम इन चीजों को क्या इनको इस इन ग्लोबल क्राइसिस को ब्लेसिंग समझते हैं, क्योंकि हम लोगों को मिलती है स्पीड्स और हमारे डायरेक्शन में ट्रेड्स फेवर में जाती है। ठीक है, यस मिडिल ईस्ट वॉर डज अफेक्ट ऑनलाइन ट्रेडिंग और ट्रेडिंग इन दी फाइनेंशियल मार्केट्स। खास तौर पे डॉलर की जो वैल्यू है वो डाउट पे आ जाती है, और कमोडिटीज जो है दे स्टार्ट, सेंसिटिव कमोडिटीज लाइक ऑयल एंड गोल्ड, दे ट्राई टू स्पाइक अप। अभी भी मिडिल ईस्ट इकोनॉमिकल क्राइसिस जो है ये क्लियर नहीं हुए, दे डोंट नो इफ वॉर कुड एक्सटेंड और एक्सेलरेट विद इन द रीजन, क्योंकि फियर जो है एक्सटेंशन का है। ठीक है, if there's a fear of extending we could see the energy prices spiking towards the upward direction। आपके पास जो सबसे अच्छा रिसोर्स है इस चीज को आंसर करने के लिए जी, वो आपके पास, आपने forexfactory.com पर जाना है, और मैंने एक ग्रुप लिंक आपके साथ शेयर किया था सबके साथ ग्रुप के अंदर, गो टू forexfactory.com। ठीक है, इधर जाने के बाद आप देखो लेफ्ट कॉर्नर पे जाते हो ना, जब व्हेन यू गो एट द लेफ्ट कॉर्नर, यहाँ पर मेटल्स माइन, एनर्जी एक्सचेंज एंड क्रिप्टो रैफ्ट। मेटल्स माइन, एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज पे आप जाओ, क्योंकि ऑयल जो है ये वॉर इन्फ्लुएंशियल टाइप ऑफ ट्रेडिंग प्रोडक्ट है, और यहाँ पर आपको लेटेस्ट स्टोरीज और उसके रिलेटेड आपको जो फंडामेंटल्स पसंद है ना, वो सब इट्स गोइंग टू बी शोड हियर। एनीथिंग रिलेटेड टू ऑयल दैट्स इंपॉर्टेंट इज गोना कम हियर। ये देखो ओपेक मंथली रिपोर्ट है, आज थी, इज इट टुडे, नवंबर 13। ठीक है, एट 3:02 PM एम आई साइंड इन, क्या ना? ओके, आई थिंक इनके ना इधर एरर आ रहे हैं यहाँ पर, आई डोंट नो 738 बिलियन, आई एम नॉट श्योर। हाँ ओके, इट्स नॉट क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज नहीं है, क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज नहीं है ये। ठीक है, तो आई होप आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन, बट फंडामेंटल्स इज समथिंग दैट आई हैव वीकनेस, बट it doesn't affect me in any way. Any other question, team?
ठीक है, सो लेट्स रैप इट अप। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। इसकी वीडियो जो है मैक्सिमम बाय टुमारो मॉर्निंग आप लोगों तक पहुंच जाएगी। हम अगला सेशन भी करेंगे प्रोबेबली इन द नेक्स्ट अपकमिंग डेज, टाइम इज नॉट फिक्स्ड। तो टेक केयर, सी यू, हैव फन, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय फॉर नाउ।